है और 24 जिला में ये धरना जारी है और हम लोग का यही है कि 24 जिला एक बार धरना देंगे। हम लोग रांची में समय में एक मोहरा बन के बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का हक अधिकार जब हम जनप्रतिनिधियों को नहीं मिल रहा है तो हम लोग पब्लिक को क्या दे पाएंगे। और मतलब मुखिया जी लोग से भी कम है आप लोगों का क्लियर का अनुदान राशि है। 1500 क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं, 1500 मिलता है। ये न मिलने से मुखिया जी घूस नहीं ले रहे हैं। कोडिंग करने के लिए ब्लॉक घूस लेता है। ब्लॉक का कहना है कि जिला में हम खाने का भी पैसा हम लोग के पास नहीं है, मिलता ही नहीं है। यात्रा भत्ता वेतन कुछ नहीं मिलता। हम लोग तो अपने ही पैसे से अपने गांव को सुदृढ़ बना रहे हैं। इसलिए बनाया गया था ताकि इसका विकास हो सके। बिहार से इसीलिए तो अलग किया गया था। लेकिन अभी तक कहा जाए कि जो मंशा थी वो अभी तक सफल नहीं हो पाई है। बिहार जैसा राज्य है, बिहार भी पिछड़ा हुआ था लेकिन वो संपन्न हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं ललन कुमार और आप रिपब्लिक झारखंड देख रहे हैं। साथियों, अभी मैं झारखंड राज्य के गढ़वा ज़िले में और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने हूँ। मैं चाहूँगा कैमरा थोड़ा सा पीछे घुमा दीजिएगा और दिखाइएगा। यहाँ पे नया चमचमाता हुआ एक समाहरणालय दिखेगा जो गढ़वा का समाहरणालय है। यहाँ पे जस्ट मुझे लगता है कि अभी इसमें डीसी साहब बैठे हुए हैं और डीसी साहब के साथ ही संवाद करने के लिए, उनसे बातचीत रखने के लिए यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, चेहरे को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये साधारण चेहरे नहीं है सर। चाहेंगे जूम करके प्रत्येक चेहरे तक आप पहुँच सकते हैं तो पहुँच जाइएगा। ये गाँव की सरकार है जो आज यहाँ पर टाट बिछा करके अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि सरकार अपने आप में काफ़ी मजबूत होती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन गांव की सरकार मुझे अभी लाचार दिखाई दे रही है क्योंकि अभी हमने लगभग 5 से 10 लोगों की बातें सुनी है और उनकी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि गांव की सरकार कहीं न कहीं लाचार हो गई है। और गांव की सरकार जब लाचार हुई है तब ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पर लोकतंत्र का राज शासन चल रहा है और लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य। बिकॉज लोकतंत्र में जनता का शासन चलता है और जनता ने गांव में इनको चुना है। और जब ये इतने लाचार है, अपने हाथ में तख्ता लेकर के जब मांग करने के लिए बैठे हैं तो समझिए कि इनके गाँव की जो जनता जो इन्हें चुनी है उनकी हालत कैसी रही होगी। मैं चाहूँगा कि इनके द्वारा दिखाई गई तख्तों पर जो इनका लिखा हुआ है, एक एक चीज़ हमारे दर्शकों को देखना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि पंचायत प्रतिनिधियों को केरल के तर्ज पर मानदेय देना होगा। इसका स्पष्ट जनादेश ये जा रहा है कि यहाँ के लोगों को मानदेय नहीं मिल रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। आगे मैं देख पा रहा हूँ कि लिखा हुआ है कि पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, क्योंकि इन्होंने एक संघर्ष बनाया हुआ है, एक मोर्चा बनाया जिसको लेकर के ये जिंदाबाद के नारा लगा रहे हैं। पंचायतों का अधिकार देना होगा जो कि अधिकार इनको मिल नहीं रहा है, पंचायत प्रतिनिधियों के केरल के तर्ज पे, और तमाम तरह की चीज़ों को भी लेकर के ये मांग कर रहे हैं। हम सबसे बात तो नहीं कर सकते और सबसे बात नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा चेहरों से आपकी बातचीत करवाएंगे ताकि ये अपनी पीड़ा को आप तक पहुँचा सके। और सिर्फ आप तक नहीं बल्कि हाँ, एक और चीज़ जो तख्ता महत्वपूर्ण है सर, इसी पर गांव की सरकार चलती है। जरा इसको दिखाइएगा जूम करके, 15वें बीत का राशि विमुक्त करो। मतलब ये राशि ही नहीं आएगा तो फिर गांव की सरकार क्यों है? नहीं है। तो हम इनमें से किन्हीं एक दो चेहरे से बात करवाऊंगा ताकि इनके अंदर की पीड़ा निकल कर आए। ये तख्ता देख करके आप सब कुछ नहीं समझ सकते हैं, ना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इनके अंदर की जब पीड़ा निकलेगी तब शायद आप सही से समझ पाएंगे कि आखिर इनके टाट बिछा करके आज 3-4 घंटे से बैठने के पीछे रीजन क्या है। मैम, अपना परिचय देते हुए आप अपनी ये धरना के बारे में, थोड़ा रूपरेखा के बारे में बताएंगे। मैं ज़िला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी गढ़वा। आज हम लोग एक दिवसीय धरना पे हम लोग सारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे ज़िला से लेकर के पंचायत तक हैं, हमारे वार्ड तक हैं यहाँ पे बैठे हुए। हम लोग के मांगे जो है, हम लोग को 6 मांगे हैं, जिसमें हम लोग का अभी तक देखते हैं कि हम लोग केवल सिर्फ कलम पेपर पे ही हैं। हम लोग को पूर्ण अधिकार ही नहीं दिया गया है। अभी हम लोग का देखे होंगे DRDA विलय हुआ, मर्ज किया गया था, जिसमें अभी हम लोग का सिर्फ कर्मी को मर्ज किया गया है। जो है विभाग हमारे सब कर्मी जितने भी है विभाग हमारे DC साहब का, यानी कि हमारे अफसर लोग के पास है। तो हम लोग को क्यों दिया गया? हम लोग को मर्ज भी नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात कि हमारे जो मानदेय है हम लोग का केरल के तर्ज पर दिया जाए। हम लोग का बगल में आपका बिहार है, बिहार के तर्ज पर किया जाए। हम लोग को मांग यही है कि हम लोग को जितने भी अधिकार है हम लोग को पूर्ण रूप से दिया जाए, और नहीं तो हम लोग सारे जनप्रतिनिधि, अभी तो हम लोग जिला में बैठे हैं, हम लोग रांची भी बैठने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात, अगर हम लोग का एक भी पूरा नहीं होंगी तो हम लोग कलमबद्ध भी हम लोग। मतलब पूरे झारखंड राज्य के जनप्रतिनिधि का यही हालत है जो आपकी हालत है? हाँ बिल्कुल, पूरे राज्य, हम लोग पूरे झारखंड में 24 जिला है, 24 जिला की यही स्थिति है और 24 जिला में ये धरना जारी है। और हम लोग का यही है कि 24 जिला एक बार धरना देंगे, हम लोग रांची में बैठेंगे। तो समझ सकते हैं 24 जिला यानी कि पूरे झारखंड का ये स्थिति है और सेम इसी तरह का लोग वहाँ पे भी बैठे हुए हैं। और लोगों से बातचीत करते हैं। मैम, अपना परिचय देते हैं, बताइएगा। मेरा नाम दीपमाला कुमारी है, मैं प्रखंड प्रमुख मेराल हूँ।
हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हम लोग आज के समय में एक मोहरा बन के बैठे हुए हैं। किसी भी प्रकार का हक अधिकार जब हम जनप्रतिनिधियों को नहीं मिल रहा है तो हम लोग पब्लिक को क्या दे पाएंगे। और ये जो 6 सूत्री मांग है हमारा, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हम लोग सड़क से लेके सदन तक जाम करेंगे और धरना करेंगे। और अगर उसके बावजूद भी हमारा सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग सामूहिक रूप से पूरे गढ़वा जिला के समस्त जनप्रतिनिधि जो पंचायती राज से चुने हुए हैं वो सामूहिक रूप से इस्तीफा देने पे मजबूर हो जाएंगे। नहीं तो हम लोगों का हक अधिकार दिलाया जाए, नहीं तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे करके अपने घर के कामकाज में लग जाएंगे। हम लोग पब्लिक के बीच में अभी जाने लायक नहीं। अभी आप भाषण दे रही थी, हमने सुना आप कह रहे थे कि कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनके पास पेट्रोल डालने तक के पैसे नहीं है, तो क्या लगता है कि मानदेय बहुत जरूरी? देखिए 15वें वित्त की राशि जिससे हमारा पंचायत चलता है, जिससे हमारा पंचायती राज का विकास होता है, जिसमें 2 भागों में बांटा गया है, आबद्ध और अनाबद्ध रूप में। हमारे पास अगर इतनी सीमाओं में बांध दिया गया है हमें कि अगर आबद्ध राशि मेरे पास है और अनाबद्ध चीज़ों में खर्च करना है तो मुश्किलन उसमें किसी भी प्रकार का वो आदमी वहाँ पे कितना भी प्रॉब्लम है हम उस राशि को खर्च नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ पहले तो ये भी था कि कुछ राशियां बचती थी तो हम लोग इधर उधर करके काम भी करते थे, लेकिन आज के डेट में हम लोग योजना पोर्टल पे चढ़ा करके और आसमान पे ऐसे आंख टिकाए बैठे हुए हैं, आंस लगाए बैठे हुए हैं कि कब ऊपर से राशि हमारे खाते में आएगी, हम योजना चालू करेंगे। हमारे लोग इतने मजबूर हो गए हैं, चुनाव लड़ने के बाद जनता के सेवा में पूरा समय देना है और उसके बावजूद उन्हें घर के काम और परिवार में समय देने का मौका नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से आज लोग दाने दाने के मुहताज हमारे कुछ नहीं सभी जनप्रतिनिधि हो गए हैं। क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता है और उसके लिए हमें पैसा चाहिए, खाना चाहिए, तो इसकी व्यवस्था के लिए हमें बाहर काम करना होगा। हम अगर पूरा समय जनता में दे रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो भूखों मरने की हालत हमारी हो गई है। और आने वाला समय में अगर हम लोगों को नहीं हमारा हक अधिकार मिला, मानदेय नहीं मिला, तो हम लोग पैदल चल के कितना सेवा कर पाएंगे। कहते हैं ना सर, चुनाव के टाइम में भले सारी सरकारें ये कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जनता का आशीर्वाद चाहिए, लेकिन आशीर्वाद इतना एनफ नहीं होता है कि लोग आपकी सेवा कर सके। आशीर्वाद के साथ साथ मानदेय का ये तख्ता जो ये बता रहा है कि मानदेय भी काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा, फिलहाल अभी कितना मानदेय मिलता है मुखिया लोग को, कोई आइडिया? 2500 रुपये। हाँ, 2500 रुपये से जो मैया समान योजना का महिलाओं को मिल रहा है फ्री में घर बैठे, वो मुखिया लोगों को पूरा सेवा करने के लिए सिर्फ 2500 रुपये। वार्ड सदस्य को 500। हाँ, जिला परिषद सदस्य सर आप तो हम बता सकते हैं, जिला परिषद सदस्य कितना? 1500। मतलब मुखिया जी लोग से भी कम है आप लोगों का? क्लियर का अनुदान राशि 1500 क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं, 1500 मिलता है। बताइए, ये जितने प्रतिनिधि सर हैं ये उस राज्य के हैं जिस राज्य में विधायकों का जो वेतन है वह लगभग 3 लाख रुपए प्रति महीना है सर। पेंशन और भत्ता मिलकर 2,84,000 रुपये प्रति महीना और 40,000 रुपये तो सिर्फ नाश्ता के लिए दिया जाता है। जी हाँ सर, 40,000 का जनता का पैसा से नाश्ता करने वाले विधायक इस झारखंड राज्य में हैं और वही झारखंड राज्य के जो ये प्रतिनिधि हैं वो 2500 रुपये लेकर के नाश्ता का जो पैसा है, जो ट्रेवल का पैसा है वो भी नहीं दिया जाता। कुछ नहीं, हम लोगों को ना तो ट्रेवल की पैसा दी जाती है, ना तो खाने नाश्ते की पैसे दी जाती है। ऐसा नहीं है। इवेंट जो हम लोग को 10-20 5,000 रुपये जो मानदेय भी है, 5,000 2,000 रुपये जो मानदेय है वो भी समय पे नहीं है, वो भी 4 महीना 5 महीना कभी साल भर, और समय गया तो वो भी ख़त्म हो जाता है, वो भी नहीं मिलता। कुछ बोल रहे थे सर? जैसे पूरे भारत में कहीं भी अगर कोई मजदूर काम करता है, काम करने के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चे का पारिवारिक सपोर्ट के तौर पर कुछ सहयोग राशि दी जाती है। लेकिन अगर कोई पंचायत जनप्रतिनिधि अपने प्रतिनिधित्व काल में अगर उसके साथ कोई जान माल की क्षति हुई या कोई अगर मृत्यु हो गई किसी की, तो उसके घर परिवार को देखने के लिए 2 रुपये भी सरकार के द्वारा नहीं दिए। देखिए, समझ सकते हैं इनकी बातों से कि ये सरकार जो है वह काफ़ी लाचार महसूस कर रही है। और जब गांव की सरकार लाचार महसूस करेगी तब मैं समझूंगा कि गांव के जितने लोग जो इन्हें चुने हैं वो अपने आप में लाचार महसूस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब ये खबर आप लोगों तक पहुँची तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा आपको लगता है, आपकी सरकार कितनी मजबूत है, आप खुद कमेंट करें। और जो मंत्री या जो वहाँ तक विधायक जो 40,000 रुपये का नाश्ता जनता के पैसे से करते हैं, जी हाँ सर, ये जनता जो चुनाव में काफ़ी मेहनत करती है, ये आम जनता ही है जो चुनी गई है, प्रतिनिधि बनी है अभी, तो 40,000 का नाश्ता करने वाले विधायकों से भी निवेदन होगा कि हो सके तो इनके लिए भी कोई मानदेय बनाए ताकि ये कम से कम अपने पंचायत में घूसखोरी कम कर दे, क्योंकि नहीं मिलने की वजह से इनको ज़बरदस्ती
कई जगहों पर हमको सुनने को मिलता है कि मानदेय नहीं मिलने से मुखिया जी लोग जो है घूस ले रहे हैं डोभा में, सही बात है क्या? बताएं इस बात का, आइए हम आपको जवाब देते हैं। मानदेय न मिलने से मुखिया जी घूस नहीं ले रहे हैं, कोडिंग करने के लिए ब्लॉक घूस लेता है। ब्लॉक का कहना है कि जिला में हम पहुंचाते हैं, अगर कुएं का कोडिंग करना होता है ऊपर जाता है, हमको आज तक नहीं पता चला कि ऊपर है कहाँ। मतलब मुखिया फ्री में बदनाम है? मुखिया को बदनाम बोले नहीं कि जनसभा वो करनी है, ग्राम सभा करनी है तो मुखिया को कहा जाता है, और जूता खाना है तो मुखिया को कहा जाता है, लेकिन अगर माल खाना है तो जिला को कहा जाता है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात बोल रही है। मैडम कुछ बोलना चाह रही है? ये जो ब्लॉक की बात आई, सही बात है। सब जनप्रतिनिधियों को एक साथ लड़ाने और भिड़ाने का काम किया जाता है, ये पदाधिकारी लोग करते हैं। पैसा उनको चाहिए होता है, चाहे ब्लॉक के पदाधिकारी हो या जिला के पदाधिकारी हो, पैसा वो लेते हैं, बदनाम मुखिया प्रमुख जिला परिषद होते हैं। और दूसरी बात, मैं जो मानदेय की बात चल रही है, जो हमारे मंत्री और विधायक बन के जो उनका जितने बार के बने हुए हैं, जो उनका पेंशन चलता है, वो जितनी बार के बने हैं उतना पेंशन चलता है, लेकिन हम लोगों को उतना उसका 1/3 वेतन भी नहीं दिया जाता है, और उसको भी काट के दिया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और दूसरा, हक अधिकार की बात की जाए तो हक अधिकार तो इतना तुच्छ हम लोगों को दिया गया है, दिया तो गया बहुत ऊपर का है, लेकिन उसको मतलब बांध करके रख दिया गया। हम लोग कुछ अपने प्रखंड में, हम लोग हमारे रूम से बाहर जाइए, वीडियो के रूम में, तो लगेगा कि कहाँ हम मतलब परिंदों के शहर में आ गए, मतलब आसमान में आ गए। और वही प्रमुख के चैम्बर में चले जाइए तो उनको एक बाल्टी, एक जग, एक गिलास रखने का भी अधिकार नहीं है। अगर रखना है तो घर से लाइए, ऐसा तो होता ही नहीं है। पंचायती राज का मतलब कि आप जैसे विधायक हैं वैसे ही हम भी एक प्रमुख हैं, हम भी एक जिला पार्षद हैं, तो सबको एक सामान्य मात्रा में। लेकिन हम लोगों को हमारा कक्ष अगर देख लिया जाएगा तो वो भी सुदृढ़ कराने का पैसा नहीं होता, वो हम लोग अपने पैकेट से देते हैं। और यही कारण है कि इज्जत बजाते बजाते आज ऐसा हम लोगों का परिस्थिति आ गया है कि सही बोली है दीपा मैडम ने कि पेट्रोल भराने का भी पैसा हम लोग के पास नहीं है, मिलता ही नहीं है। यात्रा भत्ता, वेतन कुछ नहीं मिलता। हम लोग तो अपने ही पैसे से अपने गांव को सुदृढ़ बना रहे हैं और मतलब एक अच्छा पंचायत बनाने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आखिर सरकार के सामने यही रखना चाहूँगी कि आखिर झारखंड क्यों बनाया गया। झारखंड को इसलिए बनाया गया था ताकि इसका विकास हो सके, बिहार से इसीलिए तो अलग किया गया था। लेकिन अभी तक कहा जाए कि जो मंशा थी वो अभी तक सफल नहीं हो पाई है। बिहार जैसा राज्य है, बिहार भी पिछड़ा हुआ था लेकिन वो संपन्न हो चुका है। अभी वहाँ पे कहा जाए प्रतिनिधियों का मानदेय 2 गुना से पहले 3 गुना बढ़ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से उनको तरह तरह के फंड मिल रहे हैं, तरह तरह के उनको सभी सुविधाएं मिल रही हैं प्रतिनिधियों को। लेकिन हमारा झारखंड ऐसा राज्य है कि यहाँ पे ना हम लोग को मानदेय मिलता है, ना किसी तरह का सुविधा मिलता है, ना कोई हम लोगों को कहा जाए काम करने के लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं है। जबकि ये 2001 अधिनियम में सारा मेंशन है कि प्रमुख को ये अधिकार मिलना चाहिए, मनरेगा में इतना % काम करेगा तो उनको गाड़ी की फैसिलिटी मिलना चाहिए। लेकिन आज तक झारखंड में किसी भी प्रतिनिधि को कुछ भी सुविधा नहीं मिली है। तो सरकार, मैं ये आपके माध्यम से यही पूछना चाहूँगी कि सरकार आखिर हम प्रतिनिधियों का चुनाव कराती क्यों है? जब सरकार को विकास करना ही नहीं है, सरकार सिर्फ पदाधिकारियों के भरोसे कराना चाहती है, तो मैं चाहूँगी कि अगली बार से त्रिस्तरीय पंचायत को ही रद्द कर दिया जाए। बहुत बड़ी बात मैडम ने कह दिया है। तो तमाम तरह की बातें जो आपने सुनी है, मैं समझता हूं कि हमारे जो विधायक हैं जो कि जनता के द्वारा चुनी गई है, जो कि लगभग 2,84,000 का वेतन पाते हैं, यदि वह विधायक सदन में इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे तो इनको टाट बिछा के लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी बातें आप तक पहुँची होगी। जैसा भी लगा आप कमेंट करेंगे। तो अपना भारत देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं ललन कुमार और आप देख रहे थे रिपब्लिक झारखंड। जय हिंद। Subscribe www.in